और पत्र को लेकर के जब देने के लिए जाता है तो रास्ते में उस लड़के को कुछ भगवान के फरिश्ते मिल जाते हैं और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उस पत्र को छीन लेते हैं। फिर उस पत्र को पढ़ने लगते हैं तो उस पत्र में लिखा था कि शेरों चीतों, तुम्हारा भांजा आ रहा है, इसे खा लेना। वहीं भगवान के भेजे हुए फरिश्ते उस पत्र को फाड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही वो इन शेर चीतों के बीच में पहुंचेगा तो जीवित नहीं बचेगा। और वो उस पत्र को फाड़ करके उसके स्थान पर एक दूसरा पत्र लिख देते हैं, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि शेरों चीतों, तुम्हारा भांजा आ रहा है, तुम इसका अच्छे से स्वागत करना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर वो पत्र जो था शेरों के देश में पहुंच गया। वहीं शेर लड़के के सामने आए तो लड़के ने उनके आगे पत्र रख दिया। पत्र को देख करके वो बहुत प्रसन्न हुए। वो शेरों के राजा के पास उस लड़के को ले गए। फिर राजा ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठा करके चारों ओर की सैर करवाई। वहीं शेर ने कहा, तुम मेरी पीठ से एक बाल खींच लो, जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगा। जब भी तुम संकट में होगे तो इस बाल को हिला देना, हम हाजिर हो जाएंगे। आखिर हमारे भांजे हो और हमारी बहन ने पत्र में लिखकर भेजा है कि हम तुम्हारा ख्याल रखें। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर इस प्रकार वो लड़का जो था दैत्यों के देश में जा पहुंचा और वो भी उस लड़के को खाने के लिए आगे बढ़े, परंतु लड़के ने पहले ही उनको पत्र दे दिया। फिर वो सभी उस पत्र को पढ़ करके बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने लड़के को उठाया और अपने महाराज के पास ले गए। फिर दैत्य ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि ये तो मेरा देवता है। वहीं दैत्य ने उस लड़के की बहुत सेवा की और रोज उन्हें नए नए व्यंजन खिलाए। इस प्रकार उस देश में रहते हुए उसे 1 वर्ष बीत गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर एक दिन उस लड़के ने अपनी नानी माँ से पूछा कि ये चक्की कैसी है, इसके बीच में इर्द गिर्द मुर्गी क्यों रखी है और इन कबूतरों तोतों का यहाँ क्या काम है। तो ये सब सुनकर के उस नानी ने बताया, बेटा, यदि इस चक्की को उल्टा घुमा दिया जाए तो सभी दैत्य देश छोड़ जाएंगे और फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते। और इस मुर्गी में तुम्हारी मम्मी के प्राण हैं, कबूतर में तुम्हारे मामा के प्राण हैं और इन तोतों में तुम्हारे फूफा और मौसा के प्राण हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर एक दिन नानी जब किसी काम से बाहर गई तो लड़के ने चक्की को उल्टा घुमा दिया। इस प्रकार वो दैत्य जो थे वहां से देश छोड़ गए, फिर कभी वापस नहीं आए। वहीं लड़का कबूतर, तोते और मुर्गी को उठा करके अपने देश चल पड़ा। फिर जब वो लड़का अपने देश पहुंचा तो डायन रानी आ गई और उसको जिंदा देख करके अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और मन में सोचने लगी, आखिरकार ये बच कैसे गया। वहीं डायन उस लड़के को देख करके उसे जब खाने के लिए दौड़ी तो उसने मुर्गी की टांगें तोड़ दी और मुर्गी की टांगें टूटते ही उस डायन की भी टांगें टूट गईं, क्योंकि उस डायन के प्राण जो थे उस मुर्गी में बसे हुए थे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उस डायन की टांगें टूटने से वो आगे नहीं चल पा रही थी। जब वो किसी सहारे से उस लड़के के पास आने लगी तो लड़के ने उस मुर्गी का गला दबा दिया, जिससे डायन की वहीं पर मृत्यु हो गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर राजा को जब इस बात का पता चला तो वो लड़के के पास आकर कहने लगा, हे बदमाश दुष्ट, तुमने मेरी रानी का खून कर दिया है, मैं तुम्हें कड़ा दंड दूंगा। फिर तो ये सुनकर के लड़के ने डरते हुए कहा, महाराज, मैंने तो तुम्हारी रानी का स्पर्श भी नहीं किया, मैंने तो इस मुर्गी को ही मारा है, आप चाहें तो देख लो। वहीं राजा क्रोधित होकर के आगे आया तो लड़के ने हिम्मत करते हुए बड़े निडर भाव से कहा, महाराज, आप अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा कहकर लड़के ने राजा को बहुत समझाने का प्रयास किया और कहा, आप शांत होकर मेरी बात सुनिए।
परंतु राजा पहले से भी ज्यादा भड़क गया और उसने अपनी सेना को बुला लिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उसी समय लड़के ने भी अपनी जेब से उस शेर का बाल निकाला और उसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ कर दिया। इस कारण जंगल के सभी प्रकार के शेर और चीते राजा की सेना पर टूट पड़े। फिर तो शेर चीतों को देख कर के राजा लड़के के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वहीं लड़के ने राजा को पकड़ के खड़ा किया और कहा, मैं तो तुम्हारा ही पुत्र हूँ, परंतु आपने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा, वरना मैं शेर चीतों को क्यों बुलाता। फिर तो लड़के ने एक इशारा किया तो सभी शेर और चीते अदृश्य हो गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर लड़के ने राजा को बताया कि ये आपकी सातवीं रानी वास्तव में एक डायन थी। अच्छा हुआ उसकी मृत्यु हो गई। आपकी शेष सभी रानियां कुएं में जीवित हैं, उन्हें जाकर निकलवा लीजिए। फिर तो राजा को पछतावा हुआ और नौकरों को भेज करके रानियों को डोली में बिठाकर राजमहल में वापस बुलवाया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब 6 भी रानियां वापस महल में आ गईं, तो राजा ने अपनी सबसे छोटी रानी, जो राजा की बहुत सेवा करती थी, कभी भी उसके किसी कार्य में अड़चन नहीं पैदा करती थी, उसको एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। उस छोटी रानी के बेटे के नाम राजा ने सारा राज्य कर दिया और वहीं पांचों बड़ी रानियों को छोड़ करके जो राजा को बात बात पर परेशान करती रहती थीं, उसका अपमान करती थीं, उसकी सेवा नहीं करती थीं, इसीलिए उन पांचों रानियों को छोड़ करके अपनी सबसे छोटी रानी, जो राजा की बहुत सेवा करती थी, उसको लेकर के वो राजा हमेशा के लिए चला गया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया।